मुझे इफ्तार की दावतें बहुत पसंद है। मुझे रमजान का महीना इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद है। लगता है ये आपकी बच्ची है, उमर ने बताया था। नहीं एलिफ, मेरी बच्ची नहीं है। वो दरअसल मेरी कज़न की बच्ची है, यानी ज़ैनब की बहन की। उसके इंतकाल के बाद मैं ही उसकी देखभाल कर रही हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझा नहीं मैं। उस्मान साहब, डिलीवरी के दौरान मेरी बहन की डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैरी बेबी की देखभाल कर रही है। तो इस तरह से यूँ समझिए मैरी मेरी बहन ही है। मैरी हमारे लिए बहुत कीमती है, समझ गया? शर्मिंदा मत करें मुझे। क्या साथ रहते हैं आप लोग? नहीं, बच्ची अपने बाप के पास ही है और मैं बेबेक में उनके साथ ही रहती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मैं भी कुछ ही टाइम पहले वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। एक छोटा सा अपार्टमेंट है। अच्छा। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आया। अरे यार उमर, घर जमीन ये सब दुनियावी चीजें हैं, दिल भर गया इन चीजों से। पिछली बार भी मैंने कुछ इसी तरह की बातें कर दी थी, फिर सोचा कि कहीं आप मुझे भद्दा और लालची इंसान ना समझे। एक्चुअली उमर उस वक्त साथ था तो काबू नहीं कर पाया मैं, तो बस इसी वजह से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैरी, वैसे तुम्हारा वो वाला घर और जो जमीनें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? ज़ैनब, सच कहूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जल्दी नहीं कर रही है, तो वो मेरी अपनी ही। मुस्तकबिल में सोचूंगी कि बेचूंगी या नहीं, या क्या करना है। मैरी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं यही हूँ, तुम जानती हो। उमर, मैं जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखो, बुरे वक्त में माँ बाप ने अपनी सरमायाकारी जमीन में की थी। जिंदगी भी बहुत सख्त है। अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह तुम फिर भी जमीन में शामिल हो जाते हो। वैसे आप बताइए कि आप लोगों की दोस्ती कैसे शुरू हुई? मैं और उस्मान फौज के जमाने के दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे का पहरा देते थे। ये मेरा पहरे वाला साथी। बिल्कुल, वो भी क्या दिन थे यार। जमा देने वाली सर्दी में रात की ड्यूटी। एक तरफ ये डर होता था कि आंख ना लग जाए, और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाली बातें। हम एक दूसरे को जागता रखने की कोशिश करते थे। लगता है तुम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे तो एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और ये आजकल के रिश्तों की तरह मफाद पर मबनी भी रिश्ता नहीं था। इसीलिए इसकी दोस्ती मेरे लिए आज भी बहुत अहम है। उमर दुरुस्त है बिल्कुल। जानती हैं, फौज हर किसी का नकाब उतार देती है, इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है, और इसीलिए वहाँ होने वाली दोस्ती हमेशा मजबूत होती है। बिल्कुल सही कहा। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा रिश्ता बनना वाकई बहुत अहम है। आजकल लोग अपने आसपास वालों पर बहुत कम ही भरोसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मुश्किल वक्त में उस्मान मेरे साथ हमेशा रहा है, इसीलिए इसकी जगह मेरे दिल में हमेशा खास है। दोस्ती निभाने वाला आदमी है। बस काफी अरसे से मुल्क से बाहर था, अब जहाँ से दोस्ती रुकी थी वहीं से आगे बढ़ रही है। तारीफों के पुल बांधना बंद करो उमर, चक्कर आने लगेंगे मुझे। अरे यार, जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ तो करनी पड़ती है। अब्दुल्ला साहब से बात हुई। मेरा इरादा जानना चाहते थे। मैंने उनसे साफ बात की। तुमसे भी वही कहूंगा। इस मामले में मेरा दिल नहीं मानता। शुरू में तो मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि लड़की की 2 शादियां हो चुकी थी। जब पता चला मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा हो सकता है, मगर जब सब कुछ मैंने उसके खानदान के मुताबिक तरतीब दे दिया तो मंगनी में मेरे बेटे के साथ जो सलूक किया गया वो मैं माफ नहीं कर सकता। अल्लाह माफ करे। आज नूर साहिबा मस्जिद आई थी, थोड़ी बात हुई। बाबा, नूर साहिबा बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने माफी मांगी, कहा कि गलती से हुआ। क्या फायदा? बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि किसी इंसान को माफ करना इंसान के दिल को भी हल्का करता है और अल्लाह की रजा का सबब बनता है। यही कहा था ना आपने? हाँ हाँ, मैं कहता हूं। और ये भी कि हुकूकुल इबाद खुद से शुरू होता है। माफ करते वक्त अपना हक पामाल मत होने देना। इल्हामी, क्या तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? करता हूं। देखो, इस मामले में मेरी रजा नहीं है। वो फराज नामी इब्लीस न जाने तुम्हारे पीछे क्या क्या प्लान बना रहा है। छोड़ो, हर कोई अपने किए का अंजाम पाए।
लोग मस्जिद में इंतजार कर रहे होंगे।